जय माँ भगवती। जा घर जा, चल चल जा वापस। गुड बाय। शम्या दगड़ियों, कैसे आप लोग? वेलकम है आप लोग का मेरे नए व्लॉग में। और अभी हम जा रहे हैं फिर से बद्रीनाथ। मैं चाबी वगैरह ले लेता हूँ यहाँ से। तो गाइस अभी हम लोग घर से बाहर निकल चुके हैं। ये है हमारा घर, ये है हमारी लोकेशन। और ऑलमोस्ट हम अभी 1.5 महीने बाद बद्रीनाथ जा रहे हैं अपने कैंप में। तो आज मैं आपको शायद फर्स्ट टाइम आप मेरा व्लॉग में हमारा कैंप देखेंगे जो बद्रीनाथ में है। और आज सबसे ख़ास बात यह है कि मैं आज अकेला जा रहा हूँ, कोई नहीं है साथ में। मैं बहुत अकेले ट्रैवल बहुत कम करता हूँ, लेकिन आज वो दिन है। खूबसूरती तो यहाँ रहती ही है यार उत्तराखंड में। तो हम पहुँच गए हैं मेन रोड पे। आज हम जाएंगे ऑल्टो से। जी हाँ, हम इस जिप्सी से नहीं जाएंगे, हम जाएंगे ऑल्टो से। क्योंकि जिप्सी से ना जाने का कारण ये है भाई, तेल भी बहुत खाती है। इतना पैसा भी नहीं है भाई, 10 का एवरेज है। और गंदी भी बहुत हो रखी है। जय माँ भगवती, हो जाए स्टार्ट। जय हो। तो अभी हम लोगों ने ऑल्टो खड़ी करी थी राहुल भाई के यहाँ पे। तो अभी हम लोग को जाना है राहुल भाई के यहाँ पे, वहाँ से हमने ऑल्टो उठाना। तो गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं अपने लोकेशन के लिए, राहुल भाई के घर के लिए। भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है, धूप भी बहुत ज़्यादा है। ये है वो लोकेशन, यहाँ से ऊपर जाना है। ओए 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 ओए, यो क्या हो गया भाई? ये रही ऑल्टो। ये डॉलर छोड़ना है। ओए नहीं, अंदर नहीं, अंदर नहीं जाना। जा घर जा, चल चल जा वापस। गुड बॉय। कहना मानता है। तो गाइस हम पहुंच गए हैं अपनी ऑल्टो में। और देखो डैशबोर्ड भी चेंज हो चुका है। यही वो रास्ता है जहाँ से हम ऊपर आए थे, और यही वो रास्ता है जहाँ से हम नीचे जाएंगे। और गाइस हमें अभी एक पार्सल पे रिसीव करना है हमारी जिप्सी के। हमने बोर्डमो से मंगवाए थे सस्पेंशन बुश, तो वो भी हमने लेना है। अभी मैंने भाई की शॉप पे उसको डिलीवर करवा दिया था। हाईवे फूड कोर्ट के नाम से आर्यन भाई की शॉप। तो गाइस ये है वो पार्सल जो मैं बात कर रहा था इसकी। यो पीपल कोटी मार्केट निकल चुका है। डेंजरस रोड्स ऑफ उत्तराखंड। यहाँ पे बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। कोई गाड़ी आगे से भी आ रही होती है, तो जैसे कि वो गाड़ी रुक गई है वहाँ पे। बरसातों में तो यही हाल रहता है भाई। यहाँ उत्तराखंड की सड़कें ऐसी भाई। देखो भाई लोग, अभी मैं जिस लोकेशन पहुंचा हूँ इसको बोला जाता है पागल नाला। ये है वो लोकेशन। ये क्या होता है ना, जब बारिश आती है तो इसके ऊपर से बहुत ज़्यादा स्लाइड आ जाता है। ये पूरी सड़क दिखती ही नहीं है। देखो आजकल कैसा हो रखा है, खतरनाक। ओ भाई ऐसा तो था ही नहीं। ओ भाई इसको बोला जाता है पागल नाला। देख लिया, जो हमारे भाई लोग उत्तर प्रदेश के जुड़े हुए हैं हमारे साथ ना, वो देख लो भाई, यहाँ पे पागल नाला भी होता है। तुम्हारे यहाँ होता है ना नाला, वैसे यहाँ पागल नाला होता है। ये
कभी भी पगला जाता है और स्लाइड करके नीचे आ जाता है। तो भाई अब जो लोकेशन आने वाली है उसको हम लोग बोलते हैं चमोली गढ़वाल की अटल टनल। ये है वो अटल टनल। यहाँ भी है भाई अटल टनल। और इसको बोला जाता है, इस लोकेशन को बोला जाता है पाताल गंगा। देख लो कितनी हाइट पे है ये सड़क। पाताल गंगा इसको इसलिए बोला जाता है आई थिंक क्योंकि यहाँ पे जो नदी जाती है ना नीचे, बहुत ही डाउन में जाता है, बिल्कुल गहरा है, जैसे होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, ग्रैंड कैनियन जैसा जो होता है ना लोकेशन, वैसे। कोशिश करूंगा और ऊपर से दिखाने के लिए लोकेशन पाताल गंगा। ये है वो लोकेशन गाइस जिसको मैं बोल रहा था। और मैं आज से पहले कभी नहीं गया यहाँ पे, मैं सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए जा रहा हूँ। ये पीपल का पेड़ है। ये है भाई व्यू, इसको बोला जाता है पाताल गंगा। ये देखो कितने डाउन में है। वहाँ से आए हम लोग, उस लोकेशन से, वहाँ से जब मैं ब्लॉग कर रहा था वहाँ से बोला था कि पाताल गंगा है। ये है, और ये एक पीपल का पेड़ है। ये हमारा है बजट कैंप, फॉलो कर लीजिएगा इंस्टाग्राम पे, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो यार, शेयर कर लो। तो गाइस, दोस्तों, दगड़ियों, अभी हम लोग पहुँच चुके हैं जोशीमठ और यहाँ शुरू हो चुकी है बारिश। दिस इज नॉट द गुड न्यूज़, क्योंकि बारिश शुरू होते ही आगे का मौसम हो जाएगा ख़राब और चांसेस हो जाएंगे रोड ब्लॉक के। आई होप सो रोड ब्लॉक ना हो, जाते बारिश ना हो और बारिश रुक जाए। ये है यहाँ का कैंट एरिया। आई लव कैंट एरिया वेरी मच, बहुत पसंद है मेरे को कैंट एरिया। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं बद्रीनाथ हाईवे पे। अब हम मेन रोड, ये सिर्फ सीधा चलते रहो, सीधा चलते रहो, सीधा आपको बद्रीनाथ ही लेके जाएगी। आई डोंट वांट टू बी लेट, मैं नहीं चाहता कि रात हो जाए वहाँ जाने आने तक। तो गाइस, अभी हम लोग पहुँच गए हैं जोशीमठ के मारवाड़ी पुल पे। और ये देखें गाइस, ये है मारवाड़ी पुल जोशीमठ का, जो कि न्यूज़ में आ रहा था कि एक बार टूटने वाला है करके, लेकिन इट इज़ ऑल राइट, सब कुछ ओके है। और सामने है जयप्रकाश वेंचर्स लिमिटेड, आपका स्वागत करता है। ये देखो टरबाइन का प्लेट, टरबाइन का होता है, घूमती है तो पानी आता है, वो मस्त लगता है देखने। ओ भाई, इतना बड़ा बोल्डर पहले नहीं था यार, ये गाइस बाद में आया है। देखो इतना बड़ा बोल्डर ऊपर से गिर के नीचे आ गया। सोचो किसी की गाड़ी के ऊपर जाता तो क्या होता उस गाड़ी में। थैंक गॉड कोई नहीं था वहाँ पे। पहाड़ों पे आओ, ये वैसे सबसे अच्छा मौसम है देखने के लिए बद्रीनाथ। बिल्कुल भी भीड़ भड़ाका नहीं होता, अच्छे से दर्शन होते हैं। तो आओ, बरसात के मौसम में बिल्कुल खाली सड़क मिलेगी, कोई जाम नहीं मिलेगा। किस्मत अच्छी रही तो कोई जाम नहीं मिलेगा, और थोड़ी सी अगर किस्मत ख़राब रही तो 1-2 दिन लंबा जाम मिलेगा। तो वो आपके किस्मत के ऊपर डिपेंड है। लेकिन जो होता है ना भगवान से मिलने का सबसे अच्छा समय, नो भीड़ भड़ाका, एकदम शांति से दर्शन होंगे, लाइन में भी नहीं लगना पड़ेगा। और सबसे बढ़िया बात, जो बजट होता है ना, एक यात्री आता है सीज़न के अंदर आता है, वही मार्च अप्रैल से शुरू करता है आना, और उसको बहुत महंगा पड़ जाता है क्योंकि उसमें बहुत रश होता है। तो रश के कारण होटल्स के प्राइस, खाने का प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होता है। और बरसात के मौसम में क्या होता है कि रश कम होता है तो डिमांड भी कम होती है होटल्स वगैरह की, तो रेट भी बिल्कुल जेन्युइन होते हैं, बिल्कुल मस्त रेट होते हैं। और देखो गाइस, इतना खाली रास्ता तो बद्रीनाथ का कभी मिलता ही नहीं है यात्रा में। चारधाम यात्रा का इतना कम रास्ता सोचो बिना गाड़ी के नॉट पॉसिबल। जब आप कभी सीज़न में आओगे ना, मतलब रेनी सीजन में नहीं आओगे, नॉर्मल सीजन में आओगे, तब आपको चलेगा कितनी भीड़ होती है यहाँ पे। तो मेरा तो यही कहना है कि भाई अच्छा सा ड्राइवर लेके आओ, अच्छी सी और मस्त ड्राइवर लेके आओ, तो एकदम मस्त बरसात के दिन में एकदम मस्त आराम से दर्शन होंगे आपको। देखो जब से मैंने वो पुल क्रॉस किया है, ऑलमोस्ट हम 500 मीटर 1 किलोमीटर आगे हो, मेरे को एक गाड़ी क्रॉस करी है, वो भी कंपनी की गाड़ी है, 9 यात्री। तो इतना कम रश रहता है। सोचो गाड़ी नहीं रहेगी तो भीड़ भी कितनी होगी और दर्शन कितने अच्छे से होंगे। भाई जब सड़क अच्छी है, एरोप्लेन चल रहा है, हेलीकॉप्टर चल रहे हैं, तो भाई हर कोई आ जाएगा। तो तब क्या होता है, तब असली भगवान परीक्षा लेता है तुम्हारी, जब तुम लाइन में लगते हो, वो असली परीक्षा ले लेता है। इसमें क्या होता है, भगवान बोलता है भाई तू आ, तुम मेरे दर्शन करने आ, मैं तेरी परीक्षा रास्ते में ले लूंगा।
रास्ते में तो जाम में फंसेगा थोड़ा बहुत, लेकिन जब तू दर्शन करना है ना पीसफुल, मेन तो वही होता है ना भाई। हम लोग किसके लिए मेहनत करते हैं? रिजल्ट के लिए मेहनत करते हैं। हम मस्त आ रहे हैं, अपनी पिकनिक बनाते हुए आ रहे हैं, रास्ते में घूमते घामते फोटो वोटो खिंचाते हैं, और दर्शन कितने हो रहे हैं? 2 सेकंड के, 3 सेकंड के, ऐसे दर्शन होते हैं गाइस जब हम लोग सीजन में दर्शन करने आते हैं। क्यों? क्योंकि उस वक्त रास्ते में हम लोग पिकनिक बनाते आते हैं, बहुत से लोग दारू पीते हुए आते हैं। और भाई जो असली भक्त होंगे इस सीजन में आओ, भगवान तुम्हें परीक्षा रास्ते में लेगा। रास्ता बारिश होगी, थोड़ा बहुत डर लगेगा, लेकिन जब तुम वहाँ धाम में पहुंचोगे ना तो तुमको सुकून मिलेगा भाई। कोई नहीं होगा वहाँ पे आसपास। आओ तो भाई रेनी सीजन में आओ, मैं तो ये मानता हूँ। जैसे मैं भी जा रहा हूँ अभी बद्रीनाथ, ये लोग भी देखो ना कितने मस्त, कितने खुशकिस्मत लोग हैं, बस से जा रहे हैं। सारे के सारे बाहर के लोग हैं, भले ही बस उत्तराखंड की होगी, लेकिन सोचो इनको कितने अच्छे दर्शन होंगे इस वक्त, सुकून के साथ दर्शन होंगे इनको। जय बद्री विशाल। गाइस अभी हम लोग बहुत करीब पहुंच चुके हैं बद्रीनाथ के, और मैं सोच रहा हूँ क्यों ना एक चाय और एक मैगी हो जाए। तो अभी हम लोग बहुत करीब है यहाँ से बद्रीनाथ, ज़्यादा दूर नहीं है। तो हम इस लोकेशन में रुकते हैं, थोड़ा चाय मैगी खाने। बहुत अच्छी लोकेशन है, प्लेन लोकेशन, जहाँ खाई थी उसकी। तो गाइस अभी हम लोग फिर से निकल चुके हैं बद्रीनाथ की ओर। नाश्ता करने के बाद हमने खाई चाय, सॉरी हमने पी एक चाय और एक खाई एक वेज मैगी, और अब हम फिर से निकल चुके हैं बद्रीनाथ की ओर। और यहाँ से हार्डली मेरे को लगेंगे 45 मिनट बद्रीनाथ पहुँचने में। आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज काफ़ी टाइम बाद जा रहा हूँ, ऑलमोस्ट 1.5 महीने बाद जा रहा हूँ अपने कैंप में। और देखो भाई साहब, ये है वो डैम, विष्णु घाट डैम। नो फोटोग्राफी। पहाड़ी बकरी, इतनी सारी बकरियां हैं। हेलो रगड़ियों, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं हनुमान चट्टी। हनुमान चट्टी भी एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है यहाँ पर हनुमान जी का। ये है हनुमान जी का मंदिर। जय बजरंगबली। इस मंदिर की अगर मैं आपको कहानी बताऊं तो इस मंदिर की कहानी कुछ इस तरीके से है कि एक बार ना जब भीम थे तो उनको बहुत घमंड था अपनी ताकत पे ना, कि मैं सबसे शक्तिशाली हूँ, मेरे से शक्तिशाली कोई नहीं है। तो जब पांडव जो 5 भाई थे जो स्वर्ग के लिए जा रहे थे, जो इसी से आगे स्वर्गवणी से होते हुए जो स्वर्ग को गए थे, तो उसमें उनको बहुत घमंड हो चुका था कि मेरी ऐसे शक्तिशाली कोई नहीं है। तो उस वक्त बजरंगबली ने एक वानर का रूप लेके यहाँ पे सो गए थे। तो उनका कहता है उनके मार्ग में उनकी पूंछ आ रही थी। तो अब भीम ने सोचा कि भाई वानर कैसे सो सकता है हमारे रास्ते में, तो उसने उनको उठाया, तो वो उठे नहीं। जब वो नहीं उठे तो उन्होंने सोचा कि मैं इसकी पूंछ को पकड़ता हूँ और इसको उठा के फेंक दूंगा, जैसे कि होता ही है जब जो शक्तिशाली थोड़ा घमंड तो है। तो उन्होंने क्या किया, उसकी पूंछ उठा के देखी, और उनसे पूंछ ही नहीं हो रही वानर की, क्योंकि भाई वो ऐसे तो कोई इंसान ऐसा सामान्य वानर तो था नहीं, वो पवन पुत्र हनुमान जी थे स्वयं। तो जब उससे पूंछ नहीं ली तो समझ गया कि भाई कुछ तो है, तगड़ा ही है कुछ। तो उन्होंने हाथ जोड़ के बोला कि भाई हे प्रभु बताइए आप कौन हैं जो मेरे मार्ग में है, और मैं इतना शक्तिशाली होने के बाद भी मैं आपकी पूंछ तक नहीं हिला सका। आप कौन है, मेरे को अपना असली रूप दिखाइए। तब हनुमान जी अपने असली रूप में प्रकट हुए वहाँ पे। तो उन्होंने बोला कि भाई तेरे को बहुत ज़्यादा घमंड था अपनी शक्ति पे, तो मैंने ये रूप लिया ताकि तुमको पता लगे कि भाई अगर तुमको ऐसा लगता है कि तुम सबसे शक्तिशाली हो तो तुमसे भी शक्तिशाली कोई इस संसार में एग्जिस्ट करता है। उस दिन फर्स्ट टाइम भीम का जो था घमंड वो श्री बजरंगबली ने तोड़ा था। तो ये हनुमान चट्टी उसी के बेस पे यहाँ पे मंदिर बनाया गया है। तो उत्तराखंड में जैसे हम बोलते हैं, कोई भी लोकेशन कोई भी जगह होती है ना, कोई भी मंदिर होता है तो उसका एक नई कोई ना कोई हिस्ट्री होती है, इतिहास होता है। ऐसे ही नहीं कि हम लोग कहीं पे भी कुछ भी बना देते हैं। तो आई होप आपको अब समझ में आ गया। जब भी आप हनुमान जी बद्रीनाथ के दर्शन करने आएंगे तो हनुमान चट्टी के दर्शन कीजिएगा, वहाँ पे साक्षात बजरंगबली प्रकट हुए थे। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं बद्रीनाथ, और ये देखिए ये है बद्रीनाथ
जी का एंट्रेंस पॉइंट। वहाँ है बद्रीनाथ जी का मंदिर। मौसम देखो गाइस क्या मतलब चिल वेदर हो रहा है। मैं तो यहाँ हाफ में आ रखा हूँ, जैकेट भी लाना भूल गया जल्दबाजी में। ये है बद्रीनाथ इंटरनेशनल ये बस स्टैंड। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, काफ़ी अच्छी बात है, बढ़िया बन जाएगा तो आप के लिए सुविधा है। अभी बन रहा है, मास्टर प्लान वर्क इज गोइंग ऑन। ये है आपका इंटरनेशनल बस स्टैंड और ये है आपका पेट्रोल पंप। इस पे ज़्यादातर कैश ही होता है। यो काफ़ी अच्छी जगह है बद्रीनाथ। काम भी चल ही रहा है, इस चक्कर में कि भीड़ भाड़ कम है। चेक दिस आउट गाइस, व्यू। बद्रीनाथ मंदिर के लिए हमको इधर पीछे जाना पड़ेगा, शेष नेत्र से नीचे की तरफ। हमारा कैंप है माणा। ये रोड जाती है सीधा माणा गांव, फर्स्ट इंडियन विलेज, जो कि आप सबने सुना होगा फर्स्ट इंडियन विलेज के बारे में, जो कि पहले लास्ट इंडियन विलेज हुआ करता था, वो फर्स्ट इंडियन विलेज हो चुका है। चेक दिस आउट, ये सारे कैंप है। अप्रैल मई में यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हुआ करती थी यार, आजकल बिल्कुल खाली है यार, कुछ नहीं है भाई। आगे बढ़ता उत्तराखंड है बस। सुनसान, नो पार्किंग, कुछ भाई कुछ नहीं है, खाली पड़ा है सब कुछ। ये है माणा के लिए सड़क, यही हमारे कैंप के लिए भी जाती है, बजट कैंप के लिए। और हमारे लेफ्ट हैंड साइड में है ये आर्मी हेलीपैड, देखिएगा। यहीं पे मोदी जी, जितने बड़े बड़े लोग आते हैं सरकारी अफसर, वो यहाँ पे उनके हेलीकॉप्टर्स लैंड होते हैं। आई हैव टू चेक वन थिंग, वहाँ पे लॉन्ड्री वाला था, क्या वो अभी भी है? शायद पीछे रह गया हो। चेक दिस आउट, ये भी एक कैंप है गाइस। बहुत कैंप ऑप्शंस हैं यहाँ पे बद्रीनाथ में, अच्छे अच्छे। होटल से तो सस्ते ही पड़ेंगे आप लोगों को। देखो क्या मस्त सड़क है माणा में, क्या मस्त लोकेशन है माणा। ये है द माणा ग्रीन कैंप, वन ऑफ द बेस्ट कैंप। और ये यहाँ पे भी टेंट लग चुके हैं। ये तो मैंने आज कल ही देखा है भाई। गुड गुड। ये है हमारे सजवान जी का बडी हाइकर्स। आप इंस्टाग्राम पे भी सर्च करते हैं बडी हाइकर्स कैंप एंड ट्रैक्स। ये ट्रैक्स भी करवाते हैं तुगाशी से। और ये है गाइस हमारा आर्मी कैंप। हम माणा गांव के जैसे जैसे नज़दीक पहुंच रहे हैं, खूबसूरती उतनी ही बढ़ रही है, क्योंकि हमारा कैंप भी वहीं ही सिचुएटेड है। हम भी अपने कैंप पहुंचने वाले हैं अब जल्दी ही। हम आपको अपने कैंप के भी दर्शन करवा ही देंगे। मुझसे भी सब्र नहीं हो रहा यार, अपने कैंप में मज़ा आ गया। मतलब आई एम मिसिंग दिस थिंग्स। ऊपर भगवती का एक मंदिर है, जय माँ भगवती, उसका भी काम चल रहा था, आई होप हो चुका होगा। दिस इज अवर बजट कैंप, बजट कैंप। ओ माय गॉड, यहाँ पे तो भैया ने तार वार कर रखा है भाई, तगड़ा सीन शॉट कर रखा है। सबसे पहले तो हम भाई लोगों से हैंड ब्रेक। चेक दिस आउट, खूबसूरत। ये हमारा कैंप। ओ भैया ने यार 15 अगस्त का झंडा किया है। हेलो भैया जी, भैया जी मोस्ट वेलकम इन बजट कैंप। नमस्कार भैया जी, नमस्कार। ये हमारे दल्ली भैया, हमारे कैंप के मैनेजर। तो भाई ये है हमारा फर्स्ट इंडियन ढाबा के नाम से हमारा छोटा सा दुकान। दल्ली भैया की देखो कितनी साफ सफाई है भाई, कसम से। मैं यहाँ छोड़ के गया था, इतना गंदा छोड़ के गया था ना, लेकिन हमारे भैया हमेशा की तरह
कुछ बोलना चाहेंगे हमारे दोस्तों को, हमारे सब्सक्राइबर्स को? नहीं, क्या बोलना है, सब बढ़िया। क्या चीज? लाइक कर दो, हाँ, लाइक कर दो हमारे भाई के चैनल पे लाइक करो और सब्सक्राइब कर दो। क्यों? भैया जी ने चाय भी बना दी है। हेलो भाई लोगों, कैसे हो? दलवीर सिंह रावत, एक्स आर्मी पर्सनल। 5 लोग नहीं आए यार चाय पीने। भाई हमारा भाई भी आ चुका है। बैठ। सतोपन के ट्रैक के लिए संपर्क करें, गडोरा में मिलेगा भाई। हेलो विमल भाई, क्या हाल चाल? कहाँ तुम बीच में घर चले गए थे क्या? सही है यार, तुम नेपाल से अप डाउन कर ले रहे हो। मैक्स, मैक्स, ओए मैक्स, ओए मैक्स, 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 पहचान नहीं रहा क्या? आजा, आजा, आजा। कितना बड़ा हो गया तू, कितना बड़ा हो गया। ओए ये हमारा मैक्स, मैक्स। तो गाइस मैं आपको अपना कैंप दिखाता हूँ। अपना दिख रहा है ये टेंट, मेरे भाई ने लॉक लगा है, इस टाइप से है। तो भाई लोग, ये है हमारा कैंप। अभी हमने जनरेटर ऑन किया है, ये है हमारा कैंप। ये है मैक्सी बॉय, हमारा मैक्स। तो आज हम इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं और हमारा सोने का टाइम हो गया है। तो सी यू, प्लीज़ मेरे व्लॉग चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, ठीक है, गुड नाइट, बाय।